अरे मीडिया कौन सी मीडिया? अरे मोदी वो तो कह रहे हैं गिद्ध मीडिया है, वो तो जहां मिलेगा मस्जिद का मुद्दा आ जाए, हिजाब का मुद्दा आ जाए, कुरान का मुद्दा आ जाए, वहां पे गिद्ध मीडिया आ जाएगी। सर्वे चल रहा है। अरे सर्वे भाई मैं अपने मुंह में मिट्टू बनना, वही कहा गया ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इनके वचन, इन्होंने राम के नाम पे इन्होंने सत्ता में आए, राम को इन्होंने बेचने का काम किया, राम मंदिर के नाम पे घोटाला किया। क्या वाकई में ये सरकार जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठे इस देश के लिए और राष्ट्र के लिए काम करना चाहती है? राष्ट्रवाद का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ये राष्ट्रवाद के नाम पे देश को कंकाल बनाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आज पूरी तरीके से जनता का आक्रोश है और पूरी तरीके से आने वाले समय में जनता सड़कों पे उतरेगी और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। जिस तरह से जेपी आंदोलन में कहा गया था, नारा दिया गया था, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, तो अब जनता सिंहासन को खाली करवाएगी, क्योंकि ईवीएम के द्वारा ये सरकार कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ। अरे कौन सी मोदी जी के साथ है? वही बीएचपी होंगे, आरएसएस होंगे, नारंगी होंगे, बजरंगी होंगे, यही लोग केवल बीजेपी के साथ हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ नहीं है इस वक्त जनता पूरी तरह, ईवीएम साथ में जरूर है। आप बताइए, पूरे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को जिस तरह से इन्होंने अपने अधीनस्थ कर लिया है। आपने देखा होगा जिस तरह से गुजरात दंगे को जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पद पे पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने गुजरात दंगे की फाइल को बंद कर दिया। जब गुजरात में चुनाव आ जाएगा, जब देश में चुनाव आ जाएगा, तो ये सरकार उन फाइलों को बंद करने का काम करेगी। क्या वाकई में इस देश में, मैं कहता हूं, आवाज देश की बेटी के लिए नहीं, आवाज उठाने की जरूरत है, लेकिन कुछ एक ऐसी जमात है भारतीय जनता पार्टी की और मीडिया की जो उन खबरों को नहीं दिखाएगी, देश की सच्चाई को नहीं दिखाएगी, लेकिन नफरत के नाम पे राजनीतियां हमेशा रोटी सेकने का काम करेगी। अरे देखिए भैया, मोदी जी का नाम, मन की बात, देश के प्रधानमंत्री का भाषण आपने देखा होगा। केरल में पहुंच के मैं तो शंकराचार्य की धरती पे पहुंचा हूं। आप बताइए, पहली बार गए हैं आप मतलब धर्म को पहली बार प्रचार कर रहे हैं। सनातन धर्म अनाज काल से है। भगवान राम को आपने नहीं, भगवान इस देश की, इस जमीन को कहीं ना कहीं आपने पूरी तरीके से अपने मार्केटिंग के जरिए, एक समय होता था प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस और प्रमोशन मार्केटिंग का एजेंडा है, वही बीजेपी का एजेंडा है। ये पूरी तरीके से अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं इस देश में, तो मैं कहता हूं सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, हरियाणा बीजेपी शासित राज्य नंबर 1 पे बेरोजगारी दर है। कहां गया रोजगार आपका? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। पकौड़ा तलने वाला तो कौन सा रोजगार होता? आप कह रहे हैं देश की जनता को पकौड़ा तलिए, युवाओं को पकौड़ा तलिए। योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, देश के प्रधानमंत्री को मैं डिग्री देता हूं, दीजिए नौकरियां। कहां गई? आप तो बिना डिग्री के हैं, आप सत्ता में बैठे हुए बिना डिग्री के, और फर्जीवाड़ा केवल देश की जनता को बस ढिंढोरा पिटवा के और मार्केटिंग करके केवल आप सत्ता में नहीं रह सकते ना। कितने दिन झूठ बोलेंगे? आए दिन झूठ पे झूठ। वही कहावत है कि हमेशा झूठ नहीं चलता है। ये सरकार, अच्छा जनता को कुछ नहीं अच्छा लग रहा, जनता को केवल वो जो नागपुर से एक अफीम तैयार करके देश की जनता के सामने परोसने का काम किया जाता है। देखिएगा गुजरात चुनाव जैसे आ रहा है, ये पूरी तरीके से आरएसएस ये पूरी तरीके से एजेंडा तैयार करके और गुजरात चुनाव को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है। मैं गुजरात की जनता से कह देता हूं कि आप लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जब इस देश में, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होने लगा, आपने देखा होगा असम में मदरसे पे बुलडोजर चलने लगा, बुलडोजर की अपार सफलता। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं फैसला कर पा रही है कि आप बताइए, सर्व मैं कहता हूं पूरे देश में सबका सर्वे होना चाहिए। आप गुरुकुल का भी सर्वे करवा दीजिए, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य दे दीजिए। अगर सरकार कहती है कि मदरसे के सर्वे के बाद मैं बेहतर शिक्षा और बेहतर करिकुलम देना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं गुरुकुल का भी, जो 6500 गुरुकुल हैं, उनका भी सर्वे करवा दीजिए। आरएसएस के कार्यालय का सर्वे, आतंकवादी बनाते हैं ना। अरे आपको मदरसों से मौलाना अब्दुल कलाम, देश के पहले शिक्षा मंत्री मदरसे से ही पढ़े हुए थे, उन्होंने खुद अपने उसमें कहा है। पर उन्होंने बात बताइए, मदरसे से पढ़ा हुआ देश का आतंकवादी होता है? मैं कहता हूं अगर क्यों जोड़ा जाता? देखिए कनेक्शन आपको कहता हूं, अभी सिंधे जी आए, आरएसएस के प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश को बम से उड़ाने का काम करती है। अब आप बताइए, उन्होंने पीआईएल ठोका है, तो ये सच नहीं है? कहीं ना कहीं आरएसएस नफरत को इस देश में पैदा करने का काम करती है। मैं कहता हूं मदरसे में बुलडोजर चला, क्या वो सरकार हेमंत बिस्वा की सरकार, इनको ज्ञात होना चाहिए। 2 लोग अगर देश के, मैं कहता हूं देश हमारा भारत, अगर भारत के आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी सम्मिलित होता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन एक मकान को आपने उत्सव मनाया, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ट्विन टावर एक था, उसका उत्सव मनाया मीडिया ने। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है देश में एक मेला का माहौल चल रहा है। ऐसी मीडिया की, ये देखिए बुलडोजर, ये देखिए बम धमाका होने वाला ट्विन टावर, क्या
इस देश में यही अगर मुद्दा बेरोजगारी का होता कि देश में बेरोजगारी की आलम है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता आज सड़कों पे ना तो सड़कों पे उतरना है। और इस सरकार को मैं कहता हूं, जिधर भी देखो उधर जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो अपनी बहन और बेटियों को, क्योंकि देश के जलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। आप हर मुद्दे पे बात करते हो, आपने अंकिता वाली बात। बिल्कुल देखिए मैं कहता हूं इस देश में कानून है, न्यायपालिका है, मैं न्यायपालिका पे विश्वास करता हूं। अंकिता के साथ जो हुआ वो वाकई में वो जो किया वो कोई जाति धर्म मजहब से ना जोड़ा जाए, वो दरिंदा है। लेकिन बिल्किस बानो के भी जो 11 आरोपियों को जो कहीं ना कहीं ये सरकार फूल और मालाओं से स्वागत की है, उनको भी कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। अंकिता को और बिल्किस बानो को, दोनों देश की बेटी हैं, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार अगर बिल्किस बानो पे मुद्दा नहीं बनाएगी और अंकिता पे पूरे देश में हिंदू मुसलमान का एक प्रचार किया जाएगा, तो ये प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मैं वही दर्द हमें है, मैं कहता हूं जो लोग ऐसा कुर्कित करें अगर देश में बेटियों के साथ, बहनों के साथ, लेकिन आप एनसीआरबी का डेटा नहीं देखेंगे। उत्तर प्रदेश जिसको कहते थे जीरो टॉलरेंस की सरकार, जो सरकार को कहते थे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, जिस प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 83 मिनट में महिलाओं के भावुकता दी, क्या उस देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछेंगे कि इस देश में 2021 के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं की, सबसे ज्यादा बहनों की और बेटियों की सबसे ज्यादा सुरक्षा का सवाल उठा है? गुजरात में आप जाइए, एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सबसे ज्यादा जेल की सलाखों में लोगों को मौतें हुई हैं। ये खबर आप नहीं दिखाएंगे। मोदी जी कर तो रहे हैं सुरक्षा की। कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं? देखिए रोने, आप बताइए सुरक्षा लाल किले से कहा तो उसी दिन जिस दिन देश का आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस लोग मना रहे थे, उस दिन देश के प्रधानमंत्री और गुजरात की सरकार आरोपियों को रिहा करने का काम कर रही थी और फूल मालाओं से लड्डू परोसा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये जो सत्ता में बैठी हुई है, ये चोला पहनने से और चंदन लगाने से देश की जनता को ज्यादा दिन नहीं लूट सकते हैं। ये बहुरूपिये हैं और बहुरूपिया जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक देश के लोकतंत्र को खतरा है और देश के लोकतंत्र को बचाना है, तभी बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। बीजेपी आने वाले समय में इस तरह से चली जाएगी जिस तरह से भगवान राम 14 वर्ष का वनवास चले गए थे, उसी तरीके से ये सरकार वनवास पे चली जाएगी। अब इसका ठिकाना केवल जंगलों में है और वनवास में होगा। मैं कहता हूं 5 लाख करोड़ अडानी को और बैंक लोन दे दे और ये और अमीर बन जाए। क्या अंधभक्तों वाली बात करते हैं आप? देश में जिस तरह से दयनीय स्थिति है, देश में जिस तरह से परिस्थितियां हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे नदारत है? क्या वाकई में आज देश में उठाइए आज विभिन्न मुद्दों को, आप उठाइए एनसीआरबी का डेटा, आप उठाइए सीएमआई रिपोर्ट का डेटा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को त्राहिमाम करने का काम कर रही है? नहीं कर रही है। जिस तरह से आज देश के आम जनमानस, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जिस तरह से आए दिन एक निचले पायदान पे देश को ले जाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री मौन है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार के शासनकाल में जब स्मृति ईरानी इस देश के जब महंगाई होती थी तब कहती थी महंगाई तो डाइन खा जा रही है, आज का महंगाई डार्लिंग बन गई है या भौजाई बन गई है भारतीय जनता पार्टी की? मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में इस देश में भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरह से सत्ता पे काबिज होके बड़ी बड़ी ब्रांडिंग करके कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, आपने देखा होगा आज दिखाया जा रहा है भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, जीडीपी माइनस में है और देश की सरकार कह रही है 5वीं अर्थव्यवस्था। आप बता दीजिए, अडानी का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, देश में सरसों तेल और कड़ुआ तेल, अरे सुनिए, कौन सा गर्व होना चाहिए? आप बताइए, देश की जनता का आप खून चूसने का काम किए हैं, देश की जनता को आपने जमीन पे ला के खड़ा कर दिया है। कहते थे हवाई चप्पल को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, अरे क्या हवाई जहाज पे आप बैठाए? आपने तो गरीबों के घर से रसोई का गैस सिलेंडर भी छीनने का काम किया। क्या वाकई में ये सरकार इस देश की जनता के साथ खड़ी? आप बता दीजिए। लेकिन देश में जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया मंदिर और मस्जिद का मुद्दा दिखा रही है, ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा आने वाले समय में अमीर और गरीब के बीच में जिस तरह से खाई है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक ऐसे गर्त में लेके जा रही है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और देश की जनता को एक साथ होकर मुकाबला करेगा बीजेपी का। मुकाबला कौन? अरे भाई, मुकाबला मैं कहता हूं जनता है, जनता के जनादेश से सरकारें बनती हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से अपने लोकतंत्र पे कब्जा करके, स्ट्रीम मीडिया में आपने देखा होगा अंजनाओं का से मोदी जी को आज महंगाई पे माना ही नहीं जा रहा है। मैं कहता हूं एक समय था, सुषमा स्वराज जी कहा करती थी देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले थे, तो इन्होंने शायरी पर तंज मारते हुए कहा था। क्या वाकई में इन्होंने आज मौजूदा इनको शायरी वो याद आती है? ये कहीं ना कहीं सरकार केवल
केवल उन कॉरपोरेट के जरिए है। आप जाके देख लीजिए, अडानी और अंबानी जिस तरह से प्रत्येक सेक्टर में, चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, सभी सेक्टरों में जिस तरह से अपना एम्पायर खड़ा किया। सुनिए प्रॉब्लम भाई, अब मतलब अब देश की गरीब का कड़वा तेल खाए हैं, पानी छौंका कैसे मारते हैं? कड़वा तेल से मारते हैं, पानी मारते हैं कढ़ाई में, बताइए। हाँ नहीं तो बताइए, 200 रुपए किलो आर पार की लड़ाई। आप बताइए 200 रुपए किलो है, क्या 200 रुपए किलो सरसों के तेल से एक गरीब व्यक्ति जीवन यापन कर पाएंगे? इसके लिए कहीं ना कहीं पूछना होगा ये सरकार से, क्योंकि ये सरकार आज पूरे तौर पे ये एक तरह से कॉर्पोरेट तंत्र में काबिज हो गई है और अपनी सत्ता की कुर्सी के बचाने के लिए ये सरकार ऐसे कुकृत्य कर रही है। महंगाई पे चिल्लाने, वो कह रहे राष्ट्रहित में महंगाई, राष्ट्रहित में। अंधभक्त वाले भाई कहते हैं ये चश्मा उतार के रख दीजिए, मोदी जी को पहना दीजिए लेकर के, क्योंकि उन्हीं को नहीं दिखाई दे रहा होगा महंगाई। वो लोग महंगाई नहीं, जो कहीं ना कहीं वो खाते हैं, कहते होंगे गोबर को च्यवनप्राश खा रहे होंगे, क्या उनकी बात कर रहे हैं? ऐसे कहीं ना कहीं सरकारें, मैं कहता हूं आप अगर आज महंगाई के मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते हैं तो क्या आप बता दीजिए, शिक्षा में आप बात कर लीजिए। एक समय आपने देखा होगा जर्मन जिस तरह से नाजीवाद और यहूदीवाद के उसमें जिस तरह से जर्मन बर्बाद हुआ था, उसी तरीके से इन्होंने देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बर्बाद करने का काम किया है। क्या वाकई में आज मौजूदा स्थिति, देश के प्रधानमंत्री कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार तो है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। कहां महंगाई कम हो रही है? बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार कहां है? युवाओं पे अत्याचार कम हुआ? बहुत हुई महंगाई की बार। बहुत सारे ऐसे नारे जो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री देने का काम करते थे और वो सिर्फ जुमला है, बड़े बड़े फेंकने वाले चले गए लेकिन देश के प्रधानमंत्री रह गए। इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करने वाले वो हैं, लेकिन देश को लोकतंत्र को बचाना है। जिस तरह से जेपी आंदोलन क्रांति का रूप लेके आया था, उसी तरीके से इस सरकार की सत्ता को सिंहासन हिलाने के लिए आप देखेंगे जब 2000